नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कदम मुंबई से आप सभी का स्वागत करता हूं फिर एक बार जा लाइफस्टाइल के 5 बजे वाले ट्रेनिंग कम बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। काफ़ी खुशी होती है, बहुत सारे लोग सीखने के हिसाब से शाम की 5 बजे और 8 बजे वाली मीटिंग रेगुलरली अटेंड करते हैं। इसके माध्यम से उन्हें नए नए अपडेट्स की अपेक्षाएं होती है और हमारी तरफ से हम जितने भी एडमिन्स हैं या फिर मेंटर्स हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जो भी कंपनी में होने वाली चीज़ें हो वो हमें आप तक डिलीवर कर सके। लेकिन हम वही चीज़ें डिलीवर कर सकते हैं जो कंपनी की तरफ से आई। सॉरी। हम आपको वही चीज़ें डिलीवर कर सकते हैं जो कंपनी की तरफ से आई है, जो लिखित फॉर्म में है और जो ऑथेंटिक है। हम कोई भी अपनी मन से कोई भी हमारी जो चीज़ें होती है वो आपको नहीं बताएंगे। तो कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं अलग अलग तरीके से, तो मैं ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक कंपनी से चीज़ें नहीं आती हम आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताएंगे जो वैलिड नहीं है, जो ऑथेंटिक नहीं है। जैसे ही कंपनी की तरफ से न्यूज़ लेटर्स आएंगे उसी माध्यम से हम आपको चीज़ें अपडेट करेंगे। लेकिन बाय द टाइम जो हमारा रेगुलर प्रोग्राम है 5 बजे और 8 बजे वाला, उसमें रेगुलरली हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग कवर करेंगे और उसके साथ साथ आप यही चीज़ नए लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को इस पर्टिकुलर मीटिंग में लाइए ताकि उन्हें इस चीज़ का ये सारी चीज़ें डिटेल में पता हो सके। कल जो मैंने प्रोग्राम हमने कवर किया था रात के 8 बजे वाले मीटिंग में, जहां में हमने लाइफस्टाइल जा लाइफस्टाइल के टेक्निकल डिटेल्स कवर किए थे। बहुत सारे लोगों ने उसको मुझे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें लिखी उसके बारे में। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा इसके लिए। ये जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कल लिया है बहुत ही इन डेप्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम था एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपके सारे टीम तक ये पहुंचाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशन था कल के 8 बजे वाला। अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ उसको सुन लीजिए। बहुत डिटेल कवरेज किया था मैंने टेक्निकल एस्पेक्ट, जो हमारे कंपनी के सर्वर्स है या फिर हमारी जो कंपनी की वेबसाइट है उसके बारे में सारी डिटेल चीज़ें हमने कवर की थी। तो उन चीज़ों को अगर आप जान लेंगे तो आपको अगर मार्केट में कोई भी किसी भी तरह के सवाल आते हैं विच आर टेक्निकल, वो आप लोगों को उसके आंसर्स दे सकते हैं। लेकिन मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें बहुत कुछ पता है और वो आपसे शायद बहस कर सकते हैं, ये ऐसा ही क्यों है, वैसा ही क्यों है। और मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसे लोग अगर आपको मार्केट में मिलते हैं, जो कि मिलेंगे, आपको बहुत मिलेंगे, तो प्लीज आप उनसे बहस मत कीजिए, उनको छोड़ दीजिए। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ बहस करने के लिए, मुंह लगने के लिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता। आपका टाइम वेस्ट है, आपका एनर्जी वेस्ट है। आप उन लोगों पे कंसंट्रेट कीजिए जो इस पर्टिकुलर चीज को समझेंगे ज्यादा से ज्यादा और समझकर आपके साथ जुड़ेंगे और साथ साथ में आपके साथ काम भी करेंगे। ऐसे लोगों के साथ आप काम कीजिए। और करंटली जितने भी यहाँ पर लीडर कैटेगरी लोग हैं, आपके नीचे अगर एक अच्छी खासी टीम है तो अपने जितने भी एक्टिव लोग हैं उन्हें आप आइडेंटिफाई कीजिए आपके टीम में से। उनके साथ बैठिए या फिर उनके साथ एक जूम मीटिंग लीजिए और उनके साथ एक ट्रेनिंग सेशन कर लीजिए ताकि आपकी टीम को और कैसे ग्रोथ मिल सके, ये सारी चीजें आप फाइनल कर सकें। जैसे कि आप जानते हैं 15 तारीख कंपनी ने दी है एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम का ट्रायल शुरू करने के लिए। तो आपको 15 तारीख तक मौका है आपकी टीम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि आपको जा कॉइन्स और साथ साथ में जा फ्यूचर शेयर्स का सबसे ज्यादा लाभ मिल सके। क्योंकि आपको पता है कि आप अगर किसी को स्पॉन्सर करते हो तो आपको डायरेक्ट में भी एज ए स्पॉन्सरशिप कर, जब आप स्पॉन्सरशिप करके आपको एक्स्ट्रा जा कॉइन्स और जा फ्यूचर शेयर्स मिलते हैं। तो इसके इसके लिए आपको आपके टीम के साथ रेगुलरली मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप ये नहीं करोगे अपने टीम के लीडर्स को आइडेंटिफाई करके, तब तक इसका कोई मतलब नहीं होगा। बहुत सारे लोग मैंने देखे यहाँ पर जो जैसे चल रहा है वैसे चला रहे हैं। काफ़ी सारे लोग तो 5 बजे और 8 बजे मीटिंग का सपोर्ट लेकर अपने अपनी टीम में काम कर रहे हैं। और मैं इतना ही चाहूँगा एज एन अपलाइन, अगर आप आपके डाउनलाइन का कमीशन लेने के हकदार हो, आप अगर हक से उनका कमीशन ले सकते हो, उनका एडवर्टाइजमेंट बोनस ले सकते हो, तो आपको ये बेसिक सपोर्ट तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता। चलिए, तो
आज का प्रोग्राम, आज का ट्रेनिंग मीटिंग कम बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग हम आगे बढ़ाते हैं। और उपस्थित सभी दोस्तों को मैं हरीश शर्मा फ्रॉम एमपी, मेरी तरफ से सभी दोस्तों को जय जा लाइफ स्टाइल। सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा कि अपनी जो जा लाइफ स्टाइल वो अन्य कंपनियों की तुलना में बात की जाए तो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है। तो दोस्तों जा लाइफ स्टाइल की पावर, स्ट्रॉन्गनेस की बात की जाए तो शायद ही मुझे जो आज मार्केट में अन्य कंपनियां रन कर रही है उनसे 2-3 कदम आगे ही दिखाई दे रही है। वो कैसे दोस्तों, हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी मार्केट में अपना बिजनेस लेके उतरती है तो आपने देखा होगा वो अपना प्रोडक्ट बेस पे आती है, मनी रोटेट पे आती है, और ये जो भी है XYZ। यहाँ पर सबसे बड़ी बात की जाए तो अपनी शुरुआत ही 30 लाख वेरीफाई मेंबर से होगा, जो कि आज तक कंपनियों के इतिहास में एक अलग ही अपनी जा लाइफ की उपलब्धि होगी। अगला जो और स्ट्रॉन्ग पावर अगर बात की जाए तो बताने के लिए बहुत सारी चीजें है, पर जो मैं मेन टॉपिक पे बात करूंगा, जैसे आप ले लीजिए शेयर्स। शेयर्स मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कि सबसे ज्यादा अमीर लोग वहां से बनते हैं, पर वो मार्केट सभी के बस का रोग नहीं है। उसके लिए आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपके पास थोड़ा पैसा होना चाहिए लगाने के लिए, आपको वक्त वहां पे वेट करना पड़ता है और रिस्क भी बहुत सारी होती है। तो ऐसा अपना शेयर मार्केट्स का एक स्तंभ मान सकते हैं, वो स्तंभ पकड़ लिया अपनी जा लाइफ में। आज जितने भी मेरे दोस्त सुन रहे हैं, आपको जो कंपनी शेयर्स दे रही है गिफ्ट के रूप में, जो कि आने वाले समय में आपके लाखों करोड़ों के वो फ्यूचर शेयर्स रियल शेयर्स में बदलने वाले। अगली क्रिप्टो की बात की जाए तो क्रिप्टो भी आज आपको जो गिफ्ट में कंपनी दे रही है, यकीन मानिए दोस्तों, आप खुद अभी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। जो बिटकॉइन को समझते हैं, इथेरियम को समझते हैं, वो समझ चुके होंगे कि ये चीज क्या होने वाली है कंपनी। और दूसरी बात की जाए तो जो सबसे बड़ा पैसा टेलीविजन सेक्टर कमाता है, या टॉप फिल्म हीरो हीरोइन, या आपकी बात करें तो क्रिकेटर खिलाड़ी वगैरह, इनको ले लो, ये पैसा कहाँ से कमा रहे? उस एडवर्टाइजमेंट सेक्टर से कमा रहे, अपना प्रमोशन देते हैं और लाखों करोड़ों रुपए अपनी फीस वसूलते हैं। तो वो एडवर्टाइजमेंट सेक्टर पकड़ा। अगला, जो लोग बेचारे कहीं सालों से उस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में लगे हुए हैं, ऊपर वाले कमाते जाते हैं और नीचे वाले सिर्फ लिस्ट बनाते जाते हैं, ऐसा अपने लिए भी एक अपॉर्चुनिटी लेके आई कंपनी शॉपिंग पोर्टल। अगर आपने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करी होगी तो मालूम ही होगा आपको यहाँ पे कितनी सारी चीजें कंपनी अपनों को प्रोवाइड कर रही है। और कंपनी जैसे मेरे रिस्पेक्टेड सर आलोक सर ने बता ही दिया है कि कंपनी की कितनी एक से एक चीज अगर तुलना की जाए तो बहुत बड़ी लिस्ट बनती है। तो कंपनी ने अपना काम सभी को अलग अलग बांट रखा। बात की जाए सॉफ्टवेयर की, एम्पायर स्टेट, जो कि अपने आप में ही एक महान सॉफ्टवेयर कंपनी है। केवाईसी की बात करें, नॉर्डिक। तो इस तरह से कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पावरनेस है, वो अन्य कंपनियों की तुलना में देखा जाए तो लाखों गुना आगे है। तो दोस्तों, अब समय अपने पास बहुत कम बचा है। अब आपको ये तय करना है, क्योंकि सामने पूरी पानी की तरह, पूरे कांच की तरह हर चीज कंपनी ने आपके सामने रख दी। अब आप खुद उसको एक दूसरे से तुलना करके देख सकते हैं अन्य कंपनियों की और अपनी जा लाइफ स्टाइल की। और आपको आगे जीवन में अपने सपने कितने पूरे करना है, कैसे करना है, वो सारे प्लेटफॉर्म आपको कंपनी ने दे रखा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी अपने पास बहुत बेहतरीन अवसर मिला है, उस अवसर का उपयोग करें। और जितनी भी इस 15 तारीख के पहले
केवाईसी जो रेड आईडी पड़ी है वो अपनी टीम पर ध्यान दे और केवाईसी करवाए और अपने शेयर्स की, अपने क्रिप्टो की बचत करे, जो आने वाले समय में आपको करोड़पति, अरबपति बना सकती है। थैंक यू धनंजय सर कि आप आए और यहाँ पे जो चल रहा है वो सुने, समझे, सीखे, दूसरों को सिखाए, क्योंकि बिजनेस ही सीखना और सिखाना इसके ऊपर डिपेंड है। तो हम यहाँ पे लोगों का बहुत रोज सवाल आता है, आपका जो जॉब है, आप जो जॉब करते हो, आप जो काम करते हो, तो दोस्तों जॉब में एक पर्टिकुलर सैलरी होती है, ये हम सबको पता है। जो भी 40, 50, 60 हजार जो भी हम अर्न करते हैं, वो एक सैलरी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों कोई सैलरी तो है नहीं, यहाँ पे आप चाहे उतना कमा सकते हो। मतलब क्या है, ये आपका सेल्फ बिजनेस होता है कि हमारी चाह है कि हमें कितना लेना है। तो दोस्तों कंपनी का जो मिशन है बहुत ही साफ सुथरा है दोस्तों। कंपनी चाहती है कि जो हमारे देश में 90% तक लोग मिडिल क्लास हैं, जो साधारण सी लाइफ जी रहे हैं, रोज काम पे जाना, 30 दिन काम करना और एक सैलरी लेना, ये होती है मिडिल क्लास लोग, जो उतनी ही सैलरी में अपना महीना गुजारते हैं और फिर आगे के लिए तैयार हो जाते हैं। इन लोगों के पास सिर्फ एक ही बात होती है कि जॉब के अलावा इनके पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं होता। तो हमारी कंपनी जो है, इनके सामने यही एक प्लेटफॉर्म रख रही है कि आप जॉब करते करते भी ऐसा कुछ सेकंड सोर्स रख सकते हो अपनी लाइफ में, जहां से आप जॉब से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा कुछ और पा सकते हो। क्योंकि दोस्तों हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि गरीबी में अगर आपका जन्म हो रहा है तो गलती हमारी नहीं है, लेकिन अगर गरीबी में ही हमारा अंत होगा तो ये गलती जरूर हमारी होगी। तो ऐसे लोगों के चेहरे पे मुस्कान आए। मुस्कान तो दोस्तों वो मतलब आजकल के जो दौर चल रहा है, इसमें मुस्कान सिर्फ पैसों से आती है। जिसके पास पैसा है वो हंसता खेलता मुस्कुराता है, घूमने फिरने के रिसोर्ट उसर्ट जाने के सपने सोच सकता है वो, क्योंकि उसके पास पैसा है। लेकिन जो इंसान सिर्फ थोड़ा सा कमाना, उसमें गुजारा करना, वो सपने नहीं देखता। सपने कितने खूबसूरत होते हैं दोस्तों, जब रात में हम कभी देखते हैं सपने, कभी कभी बहुत खूबसूरत आते हैं। जब आँख खुलती है, सुबह होती है ना, सोचते हैं यार क्या सपना था। लेकिन अगर हम उन्हीं सपनों को रियल में बदल दे तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि जाल लाइफस्टाइल का यही मकसद है, लोगों की जिंदगी में खुशी लाना। अब ये खुशी मतलब इतना यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं कि आप देखिए मार्केट वगैरह जाते हो या कुछ और भी डील करने जाते हो, कोई बड़ी डील करने जाते हो, तो कहीं पे भी हम जाके ना थोड़ा मतलब अगर चलो सिंपल सी बात अगर हम ले, मार्केट जाते हैं, हमारी बहनें जो सब्जी तरकारी वगैरह खरीदने भी जाती है, तो वहां पे जाके ना वो भाव तोल करती है, ये कितने का दिया, 100 का दिया, ठीक है भैया 80 कर दो, 60 कर दो। तो बात कहने की ये है कि यहाँ पे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम जो मिल रही है, मतलब महंगी से महंगी चीज सस्ती लगेगी। जिस चीज पे आप उंगली रख दो वो चीज आपकी हो जाती है, वहां पे भाव ताल करने की जरूरत नहीं होती। ये तब भी होता है दोस्तों कि जब हमारी जेब में पैसे होते हैं। आप देखते होंगे जब होटल में वगैरह खाना वाना खाने जाते हैं, कोई कोई लोग टिप में 1000 रुपए छोड़ देते हैं, कोई कोई लोग 100 रुपए छोड़ देते हैं, कोई कोई लोग 10 रुपए छोड़ देते हैं, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से। क्योंकि दोस्तों अगर आप रास्ते से चल रहे होंगे, जेब में अगर 1000 रुपए हैं, आपकी चाल कैसी होगी आप खुद सोचिए। वही जेब में 10 लाख रुपए होंगे तो चाल कैसी होगी वो सोचिए। क्योंकि दोस्तों
जिंदगी जो है हम पहले भी जी रहे थे, आज भी जी रहे हैं, कल भी जिएंगे, लेकिन जीने का एक रुख जो है वो थोड़ा मुड़ जाता है पैसों से। तो